आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको निःशुल्क चिकित्सा पद्धति के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे असाध्य से असाध्य रोग ठीक हो जाता है। यह हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। आज पूरी दुनिया हमारे ज्ञानमयी सूत्रों, शिक्षा, संस्कृति, चिकित्सा के आगे नतमस्तक है। तो हम क्यों नहीं अपनाते अपनी चिकित्सा पद्धतियों को। ये प्राचीन समय में बहुत ही मान्य रही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं। आज मैं आपको सूर्य चिकित्सा विज्ञान के बारे में बताने जा रही हूँ। सूर्य संसार की आत्मा है। संसार का संपूर्ण भौतिक विकास सूर्य की सत्ता पर निर्भर है। सूर्य की शक्ति के बिना पौधे नहीं उग सकते, अंडे नहीं बढ़ सकते, वायु का शोध नहीं हो सकता, जल की उपलब्धि नहीं हो सकती, अर्थात कुछ भी नहीं हो सकता। सूर्य की शक्ति के बिना हमारा जन्म होना तो दूर, इस पृथ्वी का जन्म भी ना हुआ होता। प्रकृति का केंद्र सूर्य है। इसकी समस्त शक्तियाँ सूर्य से ही प्राप्त है। आत्मा के बिना शरीर का अस्तित्व नहीं हो सकता। उसी प्रकार जगत की सत्ता सूर्य पर अवलंबित है। भंवरा अपना जीवन रस प्राप्त करने के लिए फूल के चारों ओर जिस प्रकार मंडराया करता है, उसी प्रकार पृथ्वी अपनी जीवन रक्षा के उपयुक्त सामग्री पाने के लिए सूर्य की परिक्रमा किया करती है। धरती यदि हमारी माता है तो सूर्य पिता है। दोनों के रजवीर के हम जीवन धारण किए हुए हैं। शारीरिक रसों का परिपाक सूर्य की गर्मी से होता है। शक्तियों का विकास, अंगों की परिपुष्टि और मलों का निकलना उसी महत शक्ति पर निर्भर है। यह तो ही हमारे शरीर और उसके जीवित रहने के साधनों के विकास और परिपुष्टि की बात। यह साधारण क्रम सभी जड़ चेतन जीवधारियों के जीवन में भी चलता रहता है। जब संकटपूर्ण दिशाएं आती हैं, तब सूर्य से हमें असाधारण मदद मिलती है। भगवान भास्कर में इतनी प्रचंड रोग नाशक शक्ति है, जिसके बल से कठिन रोग दूर होते हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं। भूखे प्यासे रहकर काम करने वाले किसान, जिन्हें बहुमूल्य पौष्टिक पदार्थों के दर्शन दुर्लभ होते हैं और दिन रात कठोर कार्य में लगे रहते हैं, फिर भी स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते हैं। बीमारी उनके पास भी नहीं आती। यदि कोई रोग हुआ तो 2-4 दिन बिना दवा के अपने आप ही अच्छा हो जाता है। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले वे लोग जो दिन भर छाया में रहते हैं, पौष्टिक पदार्थ खाने और पूरा आराम करने के बावजूद भी बीमार पड़े रहते हैं। पेट की शिकायत, हजम न होने, मल साफ न होने की शिकायत तो प्राय 100% लोगों की होती है। धातु स्राव, जुकाम, रक्तहीनता और मेद वृद्धि आदि बीमारियां भी उनमें अधिकांश को घेरे रहती हैं। तपेदिक और निमोनिया से जितने शहरी लोग मरते हैं, उतने ग्रामीण नहीं। सब जगह पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का स्वास्थ्य खराब पाया जाता है। इन सब का एक ही कारण है, सूर्य रश्मियों का अनादर। जब से हमने धूप में रहना, असभ्यता और बंद जगहों में निवास करना सभ्यता में शामिल किया है, तब से अपने बहुमूल्य स्वास्थ्य को गंवा दिया है। सभ्यता के चक्कर में सूर्य का तिरस्कार किया, फलस्वरूप स्वास्थ्य ने हमारा तिरस्कार कर दिया। स्वस्थ जीवन बिताने के लिए सूर्य की सहायता लेने की हमें बड़ी आवश्यकता है। इस महत्व को समझकर हमारे प्राचीन आचार्यों ने सूर्य प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, सूर्य उपासना, सूर्य योग, सूर्य चक्र वेधन, सूर्य यज्ञ आदि अनेक क्रियाओं को धार्मिक स्थान दिया था। डॉक्टर सोले कहते हैं कि सूर्य में जितनी रोगनाशक शक्ति मौजूद है, उतनी संसार की किसी वस्तु में नहीं है। अभी ही देख लीजिए, जब कोरोना आया था तो डॉक्टर्स ने अनिवार्य कर दिया था कि सूर्य की धूप में थोड़ी देर बैठा जाए। कैंसर, नासूर और भगंदर जैसे दुस्साध्य रोग जो बिजली और रेडियम के प्रयोग से भी ठीक नहीं किए जा सकते थे, वे सूर्य किरणों का ठीक प्रयोग करने से अच्छे हो गए। तपेदिक के डॉक्टर हर्निज का कथन है कि पिछले 30 वर्षों में मैंने करीब सभी प्रसिद्ध औषधियों को अपने चिकित्सालय में आए हुए प्राय 22,000 रोगियों पर आजमा डाला, पर मुझे उनमें से किसी पर भी पूर्ण संतोष न हुआ। गत 3 वर्षों से मैंने सूर्य चिकित्सा प्रणाली का उपयोग अपने मरीजों पर किया है। फलता मैं यह कह सकने को तत्पर हूँ कि सूर्य शक्ति से बढ़कर टीबी के लिए और कोई औषधि नहीं है। डॉक्टर होनग ने लिखा है कि रक्त का पीलापन, पतलापन, लौह की कमी, नसों की दुर्बलता, कमजोरी, थकान, पेशियों की शीतलता आदि की बीमारियों में दर्जन लोग ऐसे आए जो बिल्कुल दुबले हो रहे थे, जिनकी चमड़ी लटक रही थी और हड्डियां टेढ़ी हो गई थी। जांच करने पर पता लगा कि इन्हें धूप से वंचित रखा गया। मैंने सलाह दी कि प्रातःकाल 1 घंटे तक इन्हें नंगे बदन धूप में टहलाया जाए और खुली हवा में इन्हें घूमने फिरने दिया जाए। इस उपाय से उनकी तंदुरुस्ती दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो गए। मियो अस्पताल के सिविल सर्जन एफ प्रीवेल्ड ने एक पुस्तक में अपना अनुभव लिखते हुए कहा है कि सूरज की धूप का अगर ठीक तौर से इस्तेमाल किया जाए तो सेहत दुरुस्त रह सकती है और किसी किस्म की बीमारी हो जाए तो भी वह धूप के जरिए दूर हो सकती है। प्रसिद्ध दार्शनिक न्योची का मत है कि जब तक दुनिया में सूर्य मौजूद है, लोग व्यर्थ ही दवाओं की तलाश में भटकते हैं। उन्हें चाहिए कि इस शक्ति
सौंदर्य और स्वास्थ्य के केंद्र सूर्य की तरफ देखें और उसकी सहायता से अपनी असली अवस्था को प्राप्त करें। भारतवासी भगवान सूर्य के इस अद्भुत रहस्य से अपरिचित नहीं है। गुरु लोग बालकों को अपराध करने पर धूप में खड़ा करने का दंड देते थे। योगी लोग धूप में तप करते थे। यह करने से पूर्व सूर्य की रोगनाशक शक्ति के बारे में विचार कर लिया गया था। सूर्य उपासना से कष्ट साध्य रोग नष्ट हो जाने और सुवर्ण काया प्राप्त हो जाने की बात घर घर में प्रचलित है और उस पर विश्वास किया जाता है। तो आप भी अब सूर्य का अनादर कभी नहीं करेंगे। हो सके तो कोशिश करें सूर्योदय के पहले उठें और सूर्य की उगती हुई रश्मियों के आगे कम से कम 10 मिनट समय जरूर बिताएं। यह बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। इस समय की जो रश्मियां हैं वो पूरे शरीर को हील करती हैं, पूरे शरीर की विषों को शरीर से बाहर कर देती हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो? पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन।